इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे आज तक उसकी तानाशाही के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती है, जिसके एक एक्शन ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध के लिए आग में झोंक दिया। एक ऐसा नाम जिसके बाद दुनिया ने कहीं किसी से मनमानी नहीं करी तो उसे तुरंत उसके नाम से बुलाया जाने लगा। वो है एडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया जर्मनी के सीमा के पास एक छोटे से नगर ब्रोनो आमीन में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उनके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। हिटलर का अंदाज जिस तरह अग्रेसिव था, उसे देखकर लगता था उसमें कहीं ना कहीं उसके पिता की छवि छुपी है। उसके पिता एलॉइस को भी बहुत डोमिनेटिंग नेचर का बताया जाता है। हालांकि बचपन में हिटलर का नेचर उसके पिता से पूरा अपोजिट था। 1908 में अपनी मां के डेथ के बाद हिटलर अपने करियर के लिए वियना चले गया। उसका सपना एक आर्टिस्ट बनने का था। वियना में उसने पेंटिंग बेची। वो पैसे कमाने के लिए अपने हाथों से बनाई गई पेंटिंग बेचता था। 1913 में हिटलर वियना में ही रहा। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम के खौफ इतना था कि ना केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया उसके नाम से खौफ खाते थे। उसकी स्पीच में इतना दम था कि वो बड़ी आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता था और यही वजह बनी कि वो इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में सफल हुआ। और एक समय में चर्च फादर बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर, चलिए जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1889 20 अप्रैल से, जब ऑस्ट्रिया में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिताजी एलॉइस हिटलर और माता का नाम क्लारा पॉल्सल था और वो उनकी थर्ड पत्नी थी और हिटलर अपनी माँ का चौथी संतान थे। लेकिन उनके बड़े सिबलिंग्स की बचपन में ही डेथ हो गई। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उनके परिवार को बहुत जगह भटकना पड़ा। तब उनके पिताजी साथ उनके कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। वो बचपन में बड़े धार्मिक नेचर के थे। वो चर्च में जाकर प्रेयर करते थे एंड चर्च फादर बनना चाहते थे। आर्टिस्ट बनने का सपना। हिटलर एक पेंटर बनना चाहते थे। उन्होंने वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। पॉवर्टी और होमलेसनेस। रिजेक्शन के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। वो वियना में होमलेस शेल्टर में रहते, पेंटिंग बेच के अपना गुजारा करते। लेकिन उनकी कंडीशन बदली गई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में, हिटलर जर्मन आर्मी में वॉलंटियर बन गया। वॉर में उनकी हिम्मत और लॉयल्टी ने उन्हें मेडल्स दिलवाए, लेकिन जर्मनी के हारने के बाद उनमें बदला और गुस्सा भर गया। पावर में आने का सफ़र। नाजी पार्टी का जन्म। वॉर के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करते, जिसे बाद में उन्होंने नाजी पार्टी बना दिया। हिटलर का स्पीच देने का स्टाइल इतना पावरफुल था कि लोग उनके पीछे अट्रैक्ट होने लगे। 1923 में एक फेल्ड कूप बीर हेल पश के बाद उन्हें जेल हो गई। जेल में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लिखी, मेन कैंप, जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल और रेशियल व्यूज़ बताए। जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस का फ़ायदा। 1930s में जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेमेशन और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का ह्यूमिलिएशन था। हिटलर ने लोगों को एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी का सपना दिखाया और 1933 में चांसलर बन गए। डिक्टेटर का स्टाइल फियरलेस एंड कंट्रोल। हिटलर की डिक्टेटरशिप का बेस था टेरर प्लस प्रोपेगेंडा प्लस स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अपोजिशन का खात्मा। नाजी पार्टी के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी। जो अपोज करता उसको जेल, टॉर्चर कैंप या डेथ मिलती। एसएस का गेडसपो। उनकी सीक्रेट पॉलिसी गेडसपो और मिलिट्री फोर्स एसएस हर जगह थी। लोग को लगता था कि हर शब्द उनके खिलाफ जा सकता है। मीडिया कंट्रोल। न्यूज़पेपर, रेडियोस, फिल्म्स सब हिटलर की आइडियोलॉजी प्रमोट करते।
सिर्फ उनके फेवर का कंटेंट पब्लिश होता। ज्यूज और उनके सपोर्ट करने वाले लोगों को सिस्टमैटिकली टॉर्चर और किल किया गया, जिसमें मिलियंस लोग मारे गए। लोग उनसे इतना क्यों डरते थे? टायरनी का एटमॉस्फेयर, हर जगह उनके एजेंट्स, किसी भी गलती पर डेथ का खतरा। लॉ का मिसयूज, हिटलर के जर्मनी में कानून हिटलर के लिए था, हिटलर कानून के लिए नहीं। मास एग्जीक्यूशन, जो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाता वो सरवाइव नहीं करता। प्रोपेगेंडा का इफेक्ट, लोगों को बिलीव करवा दिया गया कि हिटलर ही जर्मनी का सेवियर है और उसके खिलाफ जाना देशद्रोह है। उन्हें वॉर डिक्टेटर क्यों कहा गया? ग्लोबल एम्बिशन, हिटलर सिर्फ जर्मनी तक नहीं रुकना चाहते थे, उनका सपना था वर्ल्ड डोमिनेशन का, एक ऐसा एम्पायर जिसमें सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी चले। 1939 में पोलैंड पर अटैक करते वक्त उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू करा, जिसमें पूरी दुनिया एक वॉर में खींच गई। अग्रेसिव एक्सपेंशन, बेल्जियम एंड फ्रांस, नॉर्वे, ग्रीस, नॉर्थ अफ्रीका और यूएसएसआर के बड़े पार्ट्स तक उनका कंट्रोल था। फियर का ग्लोबल लेवल, हिटलर का नाम सुनकर यूरोप के देश हिल जाते थे। एलाइड फोर्सेस ने उन्हें रोकने के लिए सालों तक स्ट्रगल किया। एडोल्फ हिटलर की जर्नी एक स्ट्रगल आर्टिस्ट की शुरू होकर एक वर्ल्ड डिक्टेटर का था। उनकी लीडरशिप में जर्मनी पावरफुल बनी, लेकिन उनका रूल फियर, वॉयलेंस और जेनोसाइड से भरा था। लोग उनसे इसलिए डरते थे क्योंकि उनके लिए ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू नहीं थी अगर वो उनके विजन में फिट ना हो। और उन्हें वर्ल्ड डिक्टेटर इसलिए कहा गया क्योंकि उनका एम पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाना था। अगर आप ऐसी ही और बायोग्राफीज जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हसलर।